जो हमारे रूट्स थे, जो हमारे वाया थे, उनके ऊपर मेट्रो लाइन चालू होने से हमारे रूट बिल्कुल डेड हो चुके हैं। और रही सही मार केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली के अंदर महिला फ्री करी है, उससे हमारे को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। मजबूरी हमारी है कि अगर हम 5 रुपए में भी अगर सवारी नहीं बैठाएंगे तो हम घर का गुजारा नहीं चला सकते। हम इतने परेशान हैं कि हमारी गाड़ियां कबाड़े में कटने को तैयार है। 300-400 रुपए का काम कर रहे हैं, जो हमारे सीएनजी तक का भी खर्चा नहीं निकल रहा। परमिट 6153 गाड़ियाँ ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। आज की डेट में 2500 गाड़ियाँ नहीं है। हमारा परमिट रिन्यूअल का समय आया, हमसे 5 साल की फीस ली गई, 11 महीने का परमिट दिया गया, लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि क्यों दिया जा रहा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई नई चीज़ें उभर कर आती हैं तो ऐसे में जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो ठप होती हुई नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये ग्रामीण सेवा के वाहन चालक हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पर मेट्रो सेवा आपकी चल चुकी है, ई रिक्शा आपकी चल चुकी है और बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से इनके रोज़गार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है वो इनसे ही बातचीत के जरिए आपको बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैम, मेरा नाम विक्की चोपड़ा, मैं ऑल दिल्ली कांग्रेस ग्रामीण सेवा अध्यक्ष हूँ। मैम, हमारे को समस्या यह है कि हमारे को सन 2010 के अंदर दिल्ली सरकार व ट्रांसपोर्ट विभाग ने 6138 ग्रामीण सेवा का रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें जो हमारे रूट्स थे, जो हमारे वाया थे, उनके ऊपर मेट्रो लाइन चालू होने से हमारे रूट बिल्कुल डेड हो चुके हैं। हमारा रोड सीलमपुर मेट्रो टू मुस्तफाबाद, यमुना विहार, सीलमपुर मेट्रो टू करावल नगर है, लेकिन इसी रोड पे पिंक लाइन मेट्रो चलने के कारण हमारा काम बिल्कुल डेड हो गया, जिसके लिए हमने समय समय पर ट्रांसपोर्ट विभाग में अपने रूट चेंज की गुहार लगाई, माननीय मंत्री जी से, कैलाश गहलोत जी से गुहार लगाई, सीएम साहब से गुहार लगाई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके रूट जल्द से जल्द चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए हमारे रूट चेंज नहीं किए गए। हम इतने परेशान हैं कि हमारी गाड़ियां कबाड़े में कटने को तैयार हैं। थोड़ा बहुत जो काम था, दिल्ली सरकार ने डीटीसी बस के अंदर महिला फ्री करके हमारे वो भी काम ठप हो गया। आज हम 10% पूरे दिन में 400, 300, 400 रुपए का काम कर रहे हैं, जो हमारे सीएनजी तक का भी खर्चा नहीं निकल रहा। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, मतलब कि ग्रामीण सेवा कब से आई है, मतलब कब से शुरू हुई थी ग्रामीण सेवा? मैम, सन 2010 के अंदर दिल्ली सरकार व ट्रांसपोर्ट विभाग ने हमें ग्रामीण सेवा हमारी लॉन्च की थी। उस टाइम पे भी आप लोगों को ये समस्याएं थी या अभी से शुरू हुई है? नहीं मैम, हमारे को उस टाइम पे 0 परमिट दिया गया था। उसके बाद सन 2012 के अंदर हमें रूट्स दे दिए गए। उसके बाद धीरे धीरे कहीं मेट्रो की लाइन आ गई, कहीं मेट्रो फीडर बस आ गई, तो हमारे रूट डेड हो गए। किराए को लेकर मतलब आप लोगों पर क्या असर पड़ा है? मैम, सन 2010 से हम लोग 5 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी के हिसाब से किराया वसूलते थे सवारियों से, लेकिन उसके बाद सरकार ने किराया बढ़ाया। लेकिन यहाँ हम लोग आज भी 5 रुपए सवारी में ही गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि 5 रुपए सवारी में इसलिए चला रहे हैं कि यहाँ पे जो पिंक लाइन मेट्रो जब से चालू हुई है, तो उसके बाद जो हमारा वाया दिया था तो सवारियाँ सब मेट्रो में जाती हैं, उसके बाद सवारी ख़त्म हो गई। मजबूरी हमारी है कि अगर हम 5 रुपए में भी अगर सवारी नहीं बैठाएंगे तो हम घर का गुजारा नहीं चला सकते। हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही है, नीचे स्तर पे जा रही है, जिससे कि हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण और उनकी पढ़ाइयों का भी बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है आपका कि किराया बेशक से बढ़ाया गया हो, लेकिन गाड़ियां अधिकतर आ जाने के कारण आप लोग अपने उसी मिनिमम प्राइस पर लेकर जाते हैं, मजबूर हैं। कर्ज लेके गाड़ी मेंटेन कराते हैं ताकि हम अपने समय समय पे अपनी गाड़ी की फिटनेस करा सकें। अच्छा सर, महिलाएं, जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं की वजह से असर पड़ा है आप लोगों की सवारियों पे, साथ में जो नई गाड़ियाँ आई हैं उनको लेकर असर पड़ा है, और भी किसी चीज़ से? मतलब कितने पैसेंजर अभी बैठ जाते हैं आपकी गाड़ी? 6-7 सवारी फुल हो जाती है, इससे ज़्यादा सवारी बैठती ही नहीं है। अच्छा, और रूट के हिसाब से कितने चक्कर आप लोग ले जा पाते हैं दिन भर में? रोड के हिसाब से 4-5 चक्कर ले पाते हैं। सवारी नहीं होती, सवारी इंतजार में जाते रहते हैं। सवारी हो तो ज़्यादा चक्कर खींच लें। पहले था काम वैसा, अब नहीं है बिल्कुल भी। पहले 5-6 सवारी बैठ भी जाती थी, अब इतनी भी नहीं है। मुश्किल से 4 सवारी बड़ी मुश्किल से बैठ पाती हैं। तो अभी मतलब इसके ऊपर कैसे संज्ञान ले सकते हैं, मतलब क्या विकल्प हो सकते हैं? क्योंकि मेट्रो तो आप देख रहे हैं कि यात्रा को सफल बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए निकाली जा रही है, कैसे देखो, सबसे पहले तो जो है ना, इस काम के ना होने में प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। जिन रूटों पर बैटरी रिक्शा बिल्कुल बैन है, उन रूटों पर बैटरी रिक्शा चल रहा है, उसकी तरफ प्रशासन ने बिल्कुल आंख मूंद रखी है। क्यों? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति है। ऑटो रिक्शा के लिए जो इन्होंने सारे का सारा मामला फ्री करा है, उसमें भी एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति है। तो हमारी रिक्शा और ऑटो आपको मतलब वोट बैंक की राजनीति किस तरीके से लगा? वोट बैंक की राजनीति इस तरीके से मैम, क्योंकि क्राउड ज़्यादा है,
उन्हें क्राउड ज़्यादा दिखाई देता है। अगर वो उन पर कोई एक्शन लेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमारा इतना क्राउड है नहीं, इसलिए हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जैसे कि ना हमारे साथ में नए नए कानून, जो ब्लू लाइन बस पर कानून थोपे जाते थे, वो हमारे ऊपर नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। 6+1 व्हीकल में CNG लीकेज कहीं भी अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर हर 3 महीने में CNG लीकेज अलाउड है। अगर उसे नहीं कराए जाएंगे तो आज की डेट में 10 से 12 हज़ार रुपये का उसका चालान है। और 66/101 में एक धारा इन्होंने बना रखी है, उसके बाद में जो है उसका चालान करेंगे। हर गाड़ी रोकने के बाद में उस धारा को लगाएंगे, उसके बाद में उससे 10 से 15 हज़ार रुपये का उसका फाइन है। उसके बाद में गाड़ी लेकर ट्रैफिक सर्कल में 10 से 15 दिन के लिए जाकर खड़ी हो जाएगी। इससे आदमी क्या करेगा? है 25 से 30 हज़ार रुपये गाड़ी को पास कराने में लगते हैं। ऑटो आप पास कराने जाओ 5 हज़ार रुपये में ऑटो पास होकर आ जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑर्डर कर दिए कि इनकी जायज़ तमन्ना है, समस्या है, आप इन्हें पूरा करो। लेकिन जो अफसरशाही है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रैंक है, वो कहते हैं तुम्हारे नहीं है, जो रूट हमने लॉन्च किए थे उन्हीं को ले लो। तो ऑलरेडी रूट पहले से ही डेड है, तो उन्हें लेकर हम क्या करेंगे? एक टाइम ये था कि हमारे स्टैंड पर सवारी हमारा इंतजार करती थी, लेकिन जिस दिन से मेट्रो चालू हुई है उस दिन से हालत ये है, हम घंटों घंटों चिल्लाकर सवारी को आवाज़ लगाकर सर में दर्द हो जाता है, लेकिन सवारी हमारी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पर मेट्रो आ गई, उसके अलावा बैटरी रिक्शा हमारे बराबर में 4-4, 5-5 खड़े हुए हैं। उनमें 2 सवारी लेकर चलता, वो आगे बढ़ जाता, उसे पता है आगे मिल जाएगी। अच्छा, वो लोग भी तो अपने रूट के हिसाब से ही खड़े रहते हैं, मतलब मैंने भी देखा है। उनका कोई रूट ऑल ओवर दिल्ली उन्हें अलाउड है, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो लोग तो कहते हैं मतलब हमसे भी लोग दिहाड़ी मांगते हैं और ये सारी चीजें उनके साथ भी होती हैं। दिहाड़ी किस चीज़ की मैम? ये 236 रोडों पे ई रिक्शा दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से प्रतिबंध है। PWD ने वहाँ पर बोर्ड लगा रखे हैं कि ई रिक्शा नो एंट्री, लेकिन वहाँ फिर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं, इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और इस बार जो लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने हमें 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी है, मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन ये 5,000 रुपये की आर्थिक मदद भी ऐसे है जैसे ऊँट के मुँह में जीरे समान। आज 2 महीने से हमारी गाड़ियाँ MCD पार्किंगों में खड़ी हैं। आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर ग्रामीण सेवा कहीं नहीं चल रही। लगभग 4,000 रुपये के आसपास तो हमारी MCD पार्किंग बन गई। क्या हम किसी बाहर की कंपनियों से गोद लिए हुए हैं क्या, जो हमारे साथ दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग सौतेला व्यवहार करती है? आप ये देख रहे हैं कि हमसे 5 साल की परमिट रिन्यूअल फीस ली गई और हमें 4 साल के 11 महीने का रूट दिया गया, हम परमिट दिया गया। हम कहाँ जाएं? हम किससे गुहार लगाएं? ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ? अच्छा, वो रिन्यू होती है कि बार हर 5 साल के अंदर हर गाड़ी का परमिट रिन्यूअल होता है। जिस तरह आपके पास आपका ड्राइवरी लाइसेंस होगा वो 3 साल में रिन्यूअल होता है, हमारा परमिट जो गाड़ी का 5 साल में रिन्यूअल होता है। हमारा परमिट रिन्यूअल का समय आया, हमसे 5 साल की फीस ली गई, 11 महीने का परमिट दिया गया, लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि क्यों दिया जा रहा। अच्छा, और ये सीलमपुर के रूट को लेकर ये दिक्कतें आ रही हैं या और भी गाड़ी वालों? पूरी दिल्ली के अंदर इनकी ग्रामीण सेवा पूरी दिल्ली में चल रही है, इनकी हर रूटों पे यही समस्या है। और पूरी दिल्ली के जिन जिनको रूट चेंज कराना है, लोगों की फाइलें रूट चेंज के मैटर में बुराड़ी MLO साहब के पास लगी हुई हैं। आखिरी सवाल रहेगा आप लोगों से कि मांग क्या है, आप लोगों की सरकार से क्या मांग? देखिए, हमारी सरकार से सबसे पहली मांग है कि हमारे ग्रामीण सेवा के जो रूट हैं जल्द से जल्द चेंज किए जाएं। हमारी कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट स्पेशल कमिश्नर से आशीष कुंद्रा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपके रूट चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन इस काम में भी इतने डील क्यों? दूसरी हमारी सरकार से मांग है कि हमारे 5 साल के परमिट रिन्यूअल किए जाएँ। हमें 11 महीने का परमिट नहीं चाहिए, जो हमारी 15 साल की समय सीमा है, हमें वहाँ तक परमिट दिया है। तीसरी हमारी सरकार से मांग है, जो दिल्ली सरकार ने अपनी दरिया दिल्ली के ऑटो टैक्सी वालों पर कर रखी है, उनकी फ़िटनेस फ़ीसें माफ़ हैं, उनकी ड्रीम्स फीस माफ़ है, उनके सभी तरह की फ़ीसें माफ़ हैं, वो जाएं अपनी गाड़ी पास कराने। हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी भी ग्रामीण सेवा की ड्रीम्स फीस माफ़ की जाए, फिटनेस फीस माफ़ की जाए, हमारे को सभी फीसें माफ़ की जाएँ, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हम पिछले लंबे समय से बहुत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। दिल्ली के अंदर 6138 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आज हमारे पास 2500 गाड़ियाँ बची हैं। इसके भी कोई कारण है। अगर हमारा कारोबार सही होता, हमारी गाड़ियाँ खत्म नहीं होती। हम अपनी गाड़ियाँ स्क्रैप में कटवाने को तैयार हैं, जिसके मात्र 20,000 रुपये कबाड़े में मिलते हैं। आप बताइए, एक परमिट दिल्ली सरकार ने दे रखा है और हम अपनी गाड़ियाँ कबाड़े में कटवा रहे हैं। क्यों कटवा रहे हैं? इसके पीछे हमारा एक रीज़न है कि दिल्ली सरकार का हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। मैं सरकार से बार बार आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन ग्रामीण सेवा वालों की तरफ भी ध्यान दें। ये बिल्कुल टूट चुके हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से जो ग्रामीण वाहन चालक हैं उनकी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं, जहां पर आप देखते हैं कि दिल्ली शहर में अनेकों संसाधन आज के समय में हो चुके हैं, जिनका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो पुराने वाहन हैं उनको लेकर थोड़ी तंगी बढ़ती जा रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं
कि इन्होंने क्या कहा, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। अगर और भी वाहन चालक इस खबर को देख रहे हैं तो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी भी अगर कुछ समस्याएं हैं तो वो लिख कर बताएं, और साथ में ही इस खबर को ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं ताकि जो वाहन चालक हैं इनको कुछ राहत मिल पाए। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।